साथियों, भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए और सनती शोबे के लिए सबसे बड़ा नुकसान आज हुआ है। मारूफ सनतकार रतन टाटा का इंतकाल हो गया है। रतन टाटा आप सब जानते हैं, दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में से एक, और 86 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज़ थे, तो बीच में तकरीबात में भी जाते रहे, शायद वहाँ से भी कुछ लोग बताते हैं इन्फेक्शन वगैरह हुआ, परेशानी थी। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, जो टाटा की जितनी भी गाड़ियां आप देखते हैं उसके चेयरमैन हैं। 9 अक्टूबर इस तरीके से रात का वक्त यानी 12 बजे से पहले इनका इंतकाल हुआ है। और उम्र से मुतल्लिक बहुत सारी बीमारियां थी, इसकी वजह से उन्हें पीर का दिन था जब अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया था। इनके घर वालों की तरफ से भी जो जानकारी दी गई है, हालत संगीन थी, ये खबरें मुसलसल सामने आ रही थी। ब्लड प्रेशर में अचानक कमी के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था और तबीयत अचानक बिगड़ी थी। इंतहाई निगहदाश्त में थे, यानी आईसीयू में उनको रखा गया था और उनकी यहाँ पर मौत हो गई है। आज ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो 7 अक्टूबर को भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सेहत से मुतल्लिक़ खदशात को की जो अफवाहें थी पूरे भारत के अंदर उनको मुस्तरद किया था। कहा था ये सब कुछ गलत है और अपने जो उनके चाहने वाले हैं, पैरोकार हैं और मद्दाह हैं, उनको बताया कि परेशान होने की कोई बात नहीं, उम्र से मुतल्लिक़ तिब्बी हालात के लिए टेस्ट करवा रहे हैं। ये 3 रोज़ पहले की बात है, 7 अक्टूबर को। लेकिन अब चूँकि 9 अक्टूबर भारत के लिए और ये जो 10 अक्टूबर वाला है, या जो आप कह लीजिए मौजूदा वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आखिरी पोस्ट में ये लिखा था, फिलहाल अपनी उम्र से मुतल्लिक तिब्बी हालात की वजह से तिब्बी मुआयना या मेडिकल चेकअप करवा रहा हूँ। रतन टाटा का ब्लड प्रेशर अचानक गिरने के बाद उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया था। 1991 में टाटा सन्स के वो चेयरमैन बने थे, ओहदा संभाला था। 2012 में अपनी रिटायरमेंट तक उन्होंने टाटा ग्रुप की क़यादत की। अपने दौर में तजर्बाकार सनतकार ने 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की बुनियाद रखी, जिसके नतीजे में ग्रुप की जो टेली कम्युनिकेशन थी उसमें भी तोसी हुई। टाटा सन्स में अपने क़यादत के दौरान उन्हें टेटली, कोर्स और जैगवार लैंड रोवर जैसी जो कंपनियां हैं इनको भी हासिल किया, अपने ग्रुप में मर्ज किया और टाटा ग्रुप को बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी घरेलू कंपनी बनाया और वर्ल्ड पावर हाउस भी भारत के अंदर जो टाटा इंडस्ट्री ये जो मोटर इंडस्ट्री आप देख रहे हैं जिसकी कामयाबी, इसका नतीजा टाटा था। इनकी क़यादत में टाटा ने हकीकी मायनों में 100 बिलियन से ज़्यादा मालियत का आलमी कारोबारी सल्तनत में भी इजाफा किया। दिसंबर 2012 में रतन टाटा अपने ओहदे से रिटायर हुए, इनकी जगह साइरस मिस्त्री ने ले ली और 2022 में कार हादसे में मिस्त्री की मौत हो गई थी। तो रतन टाटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और आप सब जानते हैं 1990 से 2012 तक चेयरमैन रहे टाटा सन्स के। जो भारत की मोटर इंडस्ट्री में आप कामयाबी देखते हैं, ये टाटा सन्स की या इन्हीं की है सबसे बड़ी कामयाबी है। पद्म विभूषण से भी साल 2008 में उनको नवाजा गया, और इसके अलावा जो भारत का सबसे पद्म भूषण सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है 2020 में इनके कामकाज के लिए। और इस तरीके से इनकी पैदाइश 28 दिसंबर 1937 को हुई थी बॉम्बे के अंदर, जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, अब महाराष्ट्र मुंबई के अंदर आ जाता है। और मुंबई में ही इनका इंतकाल हुआ। साइरस मिस्त्री 2012 से 2016 जो इनसे पहले ही इंतकाल कर गए, एक कार हादसे में उनकी मौत हो गई थी। तो ये तो होना ही है, इस दुनिया से सबको जाना है। लेकिन इनके वालिद साहब नेवल टाटा साहब भी चूँकि इस इंडस्ट्री को और हिंदुस्तान को सबसे ऊपर ले जाना चाह रहे थे, वो उनने कर दिखाया। और इस तरीके से दुनिया की अजीम तरीन शख्सियात और भारत को वाकई में तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले, और सबसे बड़ा जो प्लस फैक्टर है हिंदुस्तान के अंदर, वो था रोज़गार प्रोवाइड करना। पूरे मुल्क के अंदर तमाम स्टेट्स में इन्होंने छोटे छोटे हब्स क्रिएट किए, शोरूम्स ओपन किए, दुकानें खुलवाईं। इस कारोबार को अपनी लेवल पर तो बढ़ाया ही, लेकिन लोगों को भी एक मौका दिया कि आप भी आइए और जॉब्स करिए। लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई में 86 साल की उम्र में निधन हो गया है रतन टाटा का। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और तमाम शख्सियात आज उनको याद कर रही हैं। उनकी जो खिदमात हैं, इस वक्त इजहार ताज़ियत किया जा रहा है और बैक टू बैक पैगाम आ रहे हैं।